फरीदाबाद नगर निगम के लगभग 200 करोड़ के महाघोटाले की विजिलेंस जांच बहुत धीमी गति होने के चलते पार्षदों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया और इस मामले की शिकायत नगर आयुक्त से भी कर चुके हैं। पार्षदों का कहना है कि वे जल्द ही इस मामले को सीएम तक भी पहुंचाएंगे। नगर निगम में हो रहे घोटालों को लेकर पार्षदों का कहना है कि जांच में देरी के कारण कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से नगर निगम को ठेकेदारों के साथ मिलकर सोमनाथ के मंदिर की तरह लूटा जा रहा है। पार्षदों ने कहा, यदि इस मामले में जल्द मुख्यमंत्री द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ग्रीवेंस कमेटी में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। फरीदाबाद नगर निगम के करोड़ों रुपयों के महाघोटालों का खुलासा करने वाले पार्षदों में से एक पार्षद दीपक चौधरी ने बताया कि कहा जाता है कि न्याय प्रक्रिया में देरी यानी न्याय से वंचित। ऐसे में फरीदाबाद नगर निगम के 200 करोड़ के महाघोटाले में जिस गति से विजिलेंस जांच चल रही है उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, राजनीतिक संरक्षण के चलते इस जांच को प्रभावित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वह घोटाले की दिशा को भटकाकर अधिकारियों व भ्रष्ट ठेकेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में यदि सरकार द्वारा जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो वहीं पार्षद राकेश बड़ाना ने कहा कि उनके वार्ड में भी सतबीर ठेकेदार को नगर निगम अधिकारियों की कथित मिलीभगत से लागत से अधिक भुगतान करने के करोड़ों के घोटाले का सामने मामला आया है। उन्होंने कहा, सारे साक्ष्य जब नगर निगम आयुक्त को सौंप दिए गए तो फिर जांच किस बात की। उन्होंने मांग की कि ठेकेदार के खाते सीज कर एफआईआर दर्ज की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। और हाल ही में ही नगर निगम कमिश्नर द्वारा आयोजित बैठक में इस घोटाले को समस्त पार्षद व अधिकारियों के समक्ष रखा गया, लेकिन नगर निगम कमिश्नर विजिलेंस जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो वहीं नगर निगम पार्षद जसवंत सिंह ने भी ट्यूबवेल घोटाले का खुलासा करते हुए कहा कि ट्यूबवेल बनाने के नाम पर करोड़ों रुपयों के बिल लागत से अधिक बना दिए गए, जिसमें काफ़ी राशि का भुगतान ठेकेदार को किया भी जा चुका है। उन्होंने कहा, ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से नगर निगम को खोखला किया जा रहा है, इस पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। देखिए, जस्टिस, आपने सुना एक कहावत है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी न्याय से वंचित। और ये बात सार्थक कर रहा है हमारा नगर निगम, और जो इसमें जांच चल रही है जो विजिलेंस की, वो इस बात पर बिल्कुल सार्थक उतरती है। और हमें आज तक इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि जांच किस बात की कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें घोटाला हुआ है, गलत चीज़ें हुई हैं, काम नहीं हुआ, मौके पर देख लिया, कार्रवाई नहीं हुई, फेक वर्क ऑर्डर बना रखे हैं और उन फेक वर्क ऑर्डर्स के आधार पर भुगतान किया गया है, बहुत बड़ा भुगतान किया गया है। इसके अलावा जो 5-5, 10-10 लाख रुपए की छोटी छोटी फाइलें हैं, उनको रिवाइज कर 2-2 करोड़ रुपए की सैकड़ों फाइलों से भुगतान किया गया है। अगर इतनी बड़ी चीज़ों में भी जांच करनी है और इतनी लंबी जांच करनी है तो निश्चित रूप से जो इसमें जांच में देरी की जा रही है, ये जो अपराधी हैं, जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं छूट देने का काम किया जा रहा है। और इसमें राजनीतिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, अधिकारियों का योगदान है, और तभी ये इतना बड़ा घोटाला हो पाया है। अच्छा सर, विजिलेंस जांच काफ़ी लंबे समय से चल रही है जी, एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही है उन अधिकारियों के खिलाफ, और क्या ये जो बड़े अधिकारियों को जो है दबाने की कोशिश, या फिर उन्होंने, देखिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संरक्षण सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संरक्षण है। इन लोगों को बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा, ये कोई 10-20 लाख रुपए का मामला नहीं है। हमने शुरुआत में कहा था कि ये 200 करोड़ तक पहुंच रहा है, लेकिन अब सूत्रों से और निगम के ही कुछ लोगों से हमें पता चल रहा है कि ये 200 करोड़ से घोटाला दुगना होने जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और रोज़ नई चीज़ें परत दर परत खुल रही है, लेकिन इसमें राजनीतिक संरक्षण होने की वजह से और बड़े अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसमें एफआईआर नहीं की जा रही है। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं इसमें कोई जांच का विषय बचता नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते हुए इन चीज़ों को दबाया जा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस लड़ाई को हम लोग निरंतर लड़ते रहेंगे, हमें चाहे इसको ग्रीवेंस कमेटी में लगाना पड़े, चाहे इसको हाई कोर्ट ले जाना पड़े। अच्छा सर, पहले कुछ वार्डों का मामला था, अब दोबारा जो बड़कल के कुछ पार्षदों ने मामला उठाया, उनका कहना है कि अभी उनको जो है बिल प्राप्त हुए हैं कुछ ही दिनों में। तो ये फिर से जो है निकल रहा है या उतनी कड़ी में शामिल है, क्या पूरा घटनाक्रम? देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि आप इसको जितना खोदोगे उतनी चीज़ें इसमें रोज़ मिलेंगी। 20 लाख रुपए की 3 ट्यूबवेलें लगी हैं, उनका 97 लाख रुपए का भुगतान है, कहीं 2 करोड़ का भुगतान है। मतलब पैसों को
कि बंदरबाट इस तरीके से हुई है, इस तरीके से उसको बांटा गया है जैसे सोमनाथ के मंदिर को बाहर की जो ताकतों ने इस देश में लूटा था, आज इस नगर निगम को सोमनाथ के मंदिर की तरह लूटा जा रहा है और निरंतर यहाँ ये काम चल रहा है। जब हमने 7 जुलाई 2020 को जब इसकी शिकायत तत्कालीन कमिश्नर यश गर्ग को दी, शिकायत देने के बावजूद 15 करोड़ का भुगतान उनको अगस्त में फिर दोबारा से उसी ठेकेदार को कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से, राजनीतिक संरक्षण से ही ये चीज़ें संभव हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उनके संज्ञान में सारा विषय है कि मुख्यमंत्री जी आप इस पर कार्रवाई चल रही है, जो विजिलेंस जांच चल रही है, अब इस जांच पे कार्रवाई करने का काम करवाएं, अन्यथा लोगों का भरोसा ख़त्म हो जाएगा और नगर निगम में जो ये चोर और जो डकैत जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी और ये लोग इसी तरीके से इसको लूटने का काम करते रहेंगे। अच्छा, मैडम से मुलाकात कर रहे हैं, पार्षद लगातार इन बातों को उठा रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ जो है आश्वासन मिल रहा है, बातचीत हो पा रही है और फिर पूरे पार्षदों को नहीं बुलाया जा रहा है और कैसे जो है टुपके चोरी इन बात ये कोरोना की वजह से आज जो मीटिंग थी वो डिवीज़न के हिसाब से सभी पार्षदों को बुलाया जा रहा है और ये कोई बेसिकली सदन की मीटिंग का हिस्सा नहीं है। ये अपनी रूटीन में जो कंप्लेंट्स है उन्हीं चीज़ों को लेके डिस्कशन विकास कार्यों को और या पानी की सीवर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पे चर्चा की गई है और उनका समाधान किया जाएगा जल्दी।